वाहिनी। 10वां अध्याय। धनंजय, पंडित कहलाने का अधिकारी वही हो सकता है जिसने कर्म और अकर्म के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ लिया हो। पुस्तक में दिए गए विषय को दिमाग में भर लेने से ही कोई पंडित नहीं बन जाता। पंडित की बुद्धि सत्य को प्रत्यक्ष कर दिखाने वाली होनी चाहिए। सम्यक दर्शन, ऐसी दृष्टि पाने से कर्म प्रभावहीन हो जाते हैं, वह हानिकारक नहीं रहते। ज्ञान की अग्नि में कर्म को जलाकर नष्ट करने की शक्ति है। कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञानी को भी पूर्व कर्म के परिणाम अवश्य सहने चाहिए, वो उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। दूसरे लोगों का ऐसा ही अनुमान है, लेकिन खुद ज्ञानी का अनुभव ऐसा नहीं है। इसका निरीक्षण करने वाले को भले ही वो पूर्व कर्म फल को भोगते हुए दृष्टिगोचर हो, लेकिन यथार्थ में तो वो सर्वथा इनके प्रभाव में नहीं होता है। जो सुख के लिए पदार्थों पर निर्भर रहते हैं या इंद्रिय सुखों का पीछा करते हैं, प्रवृत्तियां और इच्छाओं से प्रेरित हैं, वही कर्म बंधन में जकड़े जाते हैं। लेकिन जो इन सबसे मुक्त हैं, उन्हें शब्द, स्पर्श, रस, गंध या अन्य इंद्रियों के आकर्षण का लालच प्रभावित नहीं कर सकता। सच्चे सन्यासी के यही लक्षण है, वो अविचलित रहता है। ज्ञानी अपने में ही परमानंदमय है और दूसरों पर इसलिए निर्भर नहीं रहता। वो कर्म में अकर्म पाता है और अकर्म में कर्म। कर्म करते हुए भी उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसका ध्यान भी कर्मों के फल पर नहीं है। तुम पूछोगे कि वो ऐसा कैसे कर पाता है? वो सर्वदा संतुष्ट रहता है। एक संतुष्ट व्यक्ति स्वतंत्र रहता है और किसी पर निर्भर नहीं रहता। किसी कार्य का ये स्वयं भी निमित्त है। ऐसी भावना से वो प्रभावित नहीं होता है। वो उसी में संतुष्ट है, चाहे निरोग हो या बीमार, क्योंकि उसे विश्वास है कि जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। उसका मन अविचलित और स्थिर रहता है। वो सदा प्रसन्न रहता है। असंतोष अज्ञानी का लक्षण है। जो पुरुषार्थ छोड़ देते हैं वे आलस्य का मार्ग अपनाते हैं। वे जो कुछ भी हो सुखी कैसे माने जाएंगे? ज्ञानी को संतोष का खजाना मिल जाता है, परंतु अज्ञानी को यह नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक इच्छा पर दूसरी का ढेर, एक विचार पर दूसरा विचार बांधता है। हमेशा घुलता रहता है, चिंतित रहता है। अपना हृदय लालच की आग में झोंके रहता है। उसे संतोष की प्राप्ति नहीं होती। सुख और शोक, जीत और हार, लाभ या हानि का युगल ज्ञानी को पराजित नहीं कर सकता। वो तो द्वंद्वातीत है। घृणा को वो बुरा समझता है, अपने पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देता। आत्मा के स्वरूप और स्वभाव दोनों निश्चित करते हैं कि आत्मा अप्रभावित रहने वाला है, असंग है। अनात्मा का प्रभाव उस पर नहीं हो सकता। उसे न जन्म, न मरण, भूख या प्यास, शोक या भ्रम नहीं है। भूख प्यास तो प्राणों के गुण हैं। जन्म व मरण शरीर के लक्षण हैं। शोक और भ्रम मन के रोग हैं। इसलिए अर्जुन, इनको कोई स्थान न दो। अपने को आत्मा समझो। सब भ्रमों को हटाकर मोह त्याग दो। संसार के दलदली सरोवर में कमल के पत्ते की तरह बनो। आसपास की कीचड़ को अपने पर न आने दो। यही असंग का चिन्ह है कि वो अंदर होते हुए भी उससे अलिप्त है। कमल के पत्ते की तरह, सोक्ता की तरह नहीं, जिस पर प्रत्येक संपर्क धब्बा लगा जाता है। अपनी शुद्ध चित्त वृत्ति और मानसिक भावनाओं के शुद्ध जल द्वारा आत्मलिंग का अभिषेक करो। जब चित्त एक ओर जा रहा हो और इंद्रियां दूसरी ओर, तब मनुष्य इस दुविधा से व्याकुल हो जाता है। इसलिए मोह को दूर रखो। ऐसा होने पर जो कुछ भी तुम करोगे वो यज्ञ बन जाएगा। वो उसके लिए बलिदान माना जाएगा। जो कुछ तुम बोलोगे शुद्ध मंत्र बन जाएंगे। जहां तुम्हारे पग पड़ेंगे
वो स्थान तीर्थ हो जाएगा। अर्जुन, मैं तुम्हें यज्ञ के बारे में भी कुछ कहूंगा। चित्त वृत्तियों की सब व्याकुलताओं को रोककर शांत होकर सुनो। लोग द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ इत्यादि की बातें करते हैं। पृथ्वी में यदि एक गड्ढा खोदा जाए तो निकाली हुई मिट्टी का पास में एक टीला बन जाएगा। जहां गड्ढा होगा वहां टीला भी होगा। कोई भी गड्ढा बिना टीले के नहीं होता। एक जगह जितना धन एकत्रित हो जाता है तब वहां उतना ही दान होना चाहिए। अपने धन का उचित उपयोग क्या है? गौ, भूमि और कौशल का दान द्रव्य यज्ञ माना जाता है। फिर सब शारीरिक व मानसिक क्रियाएं और वाणी साधना के उपयोग में लाई जाने पर तपोयज्ञ कही जाती है। एक बार भोजन न मिलने पर यदि तुम कमजोर हो जाओ तो वो तप कैसे माना जाएगा? कर्म करते हुए भी कर्म में न बंधना ही योग यज्ञ है। और स्वाध्याय यज्ञ, इसका अर्थ है मोक्ष और स्वतंत्रता की ओर तुम्हें ले जाने वाले पवित्र ग्रंथों का नम्रता व श्रद्धा से अध्ययन करना। इस प्रकार का अध्ययन उन ऋषियों का ऋण चुकाना है जिन्होंने इन धर्मों का संकलन किया। दूसरा ज्ञान यज्ञ है। इसका अर्थ साक्षात दिखने वाली वस्तु का ज्ञान नहीं, किंतु अदृश्य और अगोचर का ज्ञान है, यानी परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान नहीं। इस ज्ञान से संबंधित शास्त्रों को सुनो, अध्ययन करो, उनके शिक्षा पर अपने मन में विचार करो और उनके पक्ष विपक्ष की तुलना करो। यह ज्ञान यज्ञ है। वृद्ध विद्वान व आध्यात्मिक अनुभवियों द्वारा प्राप्त आत्म तत्व के ज्ञान को समझने की उत्कंठा भी ज्ञान है। अर्जुन, तुम पूछोगे कि ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जिनको इसे पाने की उत्कंठा है उन्हें चाहिए कि वे आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के पास जाएं, उनकी कृपा प्राप्त करें, उनके चित्त वृत्ति व व्यवहार को समझकर अपनी सहायता के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करें। कोई संदेह उठने पर शांति व निडरता से उनके पास पहुंचें। पुस्तकों की गठरियां पढ़ लेना, घंटों लंबे भाषण देना और भगवा पहनने से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान तो विद्वान, अनुभवी व आत्मज्ञानी वृद्ध जनों द्वारा ही प्राप्त होता है। तुम्हें उनकी सेवा द्वारा उनका प्रेम जीतना होगा। केवल पुस्तकों के पढ़ने से शंकाएं कैसे दूर हो जाएंगी? उनसे तो मन और भी व्याकुल हो सकता है। पुस्तकें अधिकतर कोई सूचना ही दे सकती हैं। वे प्रमाण द्वारा कुछ प्रत्यक्ष नहीं करा सकती। ये तो सिद्ध साधक ही प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्वास दिला सकते हैं। इसलिए उनको ढूंढकर उनकी आदरपूर्वक सेवा करनी चाहिए, तभी ये अमूल्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। समुद्र का पानी जितना भी लो, प्यास नहीं मिटेगी। कितने भी धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लो, संदेह निवारण नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा ज्ञान के इच्छुक में भक्ति व श्रद्धा ही नहीं, उसमें सरलता और पवित्रता भी होनी चाहिए और उन्हें अपनी अधीरता से गुरु को संताप नहीं देना चाहिए। शीघ्रता करना सफलता के मौके खोना है। गुरु की शिक्षा के आधार पर निरंतर अनुभव और अभ्यास करें। प्रत्येक सुने या सीखे हुए उपदेश का प्रयोग शीघ्र ही ज्ञानी बनने के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तुम उल्टे पूर्ण अज्ञानी बन जाओगे। ठीक ही है, इससे तो अज्ञानी ही बने रहना अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग पागल भी हो जाते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना आवश्यक है। गुरु की आज्ञा पालन और उनकी प्रेम पूर्वक सेवा द्वारा प्रसन्न कर उनका अनुग्रह प्राप्त करने का तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हें मन में सिर्फ उनकी कुशलता व सुख के सिवाय दूसरा विचार नहीं उठने देना होगा। सब कुछ त्याग कर पहले उनकी कृपा प्राप्त करो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा न कर यदि तुम अहंकार और अश्रद्धावश उनकी आज्ञा उल्लंघन कर समालोचन करोगे तो तुम्हें सत्य का दर्शन नहीं होगा। तुम शोक सागर में ही गिरे रहोगे। गाय जिस प्रकार अपने बछड़े को देखते ही पास आ जाती है, गुरु उसी प्रकार
अपने शिष्य को पास बुलाकर कृपा रूपी शीर देता है। शिष्य का चरित्र शुद्ध होना चाहिए। फिर जैसे एक शुद्ध लोहे का टुकड़ा चुंबक से आकर्षित होता है, शिष्य की ओर भी गुरु का ध्यान आकर्षित होगा। शिष्य गुरु की योग्यता भी जांच सकता है। यथार्थ में उसे ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि उसे गुरु की आवश्यकता है। अर्जुन, गुरु के आवश्यक गुणों का वर्णन मैं करूंगा। उसे केवल पुस्तक ज्ञान मात्र न होकर प्रत्यक्ष स्वानुभव द्वारा ज्ञान होना चाहिए। उसे यथार्थ में सत्य यानी ब्रह्मनिष्ठा में प्रतिष्ठित होना चाहिए। केवल शास्त्र ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता। इससे अधिक से अधिक मुक्ति पाने में मदद भर मिल सकती है। क्यों? कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बिना एक बूंद शास्त्र ज्ञान ही मुक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन ऐसे लोग संदेह से व्याकुल शिष्यों को नहीं बचा सकते। वे उनकी कठिनाइयों को समझकर सहानुभूति नहीं दे सकते। लाखों करोड़ों नाम मात्र के गुरु पड़े हैं। अब सभी गेरुआ पहनने वाले गुरु कहलाते हैं। जो गांजा पीते हैं वे भी गुरु हैं। जो वाद विवाद तर्क करते हैं वे भी गुरु हैं। लेखक गुरु हैं। देश भर में भ्रमण कर तर्क शास्त्र सीखने वालों को भी इस नाम पर कोई अधिकार नहीं है। गुरु में स्वानुभव द्वारा शिष्य को उन्नत कर शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट साधना पथ पर अग्रसर करने की शक्ति होनी चाहिए। केवल तर्क कौशल किस काम का है? गुरु तो जब भी कहता है वह शास्त्रों द्वारा मान्य होनी चाहिए। पुस्तकों से प्राप्त लंबे भाषणों की झड़ी द्वारा जो श्रोतागण को उत्तेजना की एक लहर से दूसरी पर झुला दे, गुरु नहीं कहा जा सकता। वे भाषण वीर हैं, किंतु साधन में और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रभुत्व में शून्य होते हैं। वे पाठशालाओं के प्रधान शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं दे सकते, न मोक्ष मार्ग दिखा सकते हैं। ये गुरु उसी अवस्था तक सीमित हैं और उनके आश्रित शिष्य भी उनसे उतना ही लाभ प्राप्त करते हैं। पुस्तक के समान ही लाभ प्राप्त करते हैं। पुस्तक के समान ही उनका मूल्य हो सकता है। बहुत से असावधान साधक ऐसे दिखावटी गुरुओं के प्रति उनके वाकजाल और मौखिक कलाबाजी से आकर्षित होते हैं। वे भले ही पंडित कहलाएं, भाषण दें, लेकिन केवल उतने से ही वे ज्ञान का आशीर्वाद देने योग्य नहीं बन जाते। ये तो अवतारों, देव अंश से संभूतों और उन तत्वविदों का कार्य है जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, यानी मनुष्य रूप में भगवान, दैविक गुण और प्रतिभावान व्यक्ति और ज्ञानी, जिन्होंने आध्यात्मिक साधना की श्रेष्ठता प्राप्त की है और सर्वोत्तम परमानंद का अनुभव किया है। अपूर्ण अनुभव करना निरर्थक है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की संपूर्ण अनुभूति करनी चाहिए। जिनका आंशिक ज्ञान है वो तुम्हें उसी अंश तक ही ले जाकर बीच में ही त्रिशंकु की तरह, जो आसमान और पृथ्वी के बीच लटका दिया गया था, छोड़ देंगे। मार्गदर्शन के आकांक्षी के गुण व आचरण का गुरु द्वारा अध्ययन होना चाहिए। उसे शिष्य के धन, पदवी व स्थिति से अप्रभावित रहना चाहिए और साधक के हृदय व सत्य स्वभाव की ठीक परख करनी चाहिए। अज्ञान की नींद में प्रसुप्त शिष्य के लिए एक घड़ी की घंटी की तरह उसे कार्य करना है। यदि गुरु कंजूस निकला और शिष्य आलसी, तो दोनों का बेड़ा गर्क। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को बहुत स्पष्ट रूप से गुरु और शिष्य दोनों के गुण, व्यवहार, विद्वता, योग्यता, दुर्बलता, आचरण और स्वभाव पर उपदेश दिया। उपदेश के ये अमूल्य रत्न सिर्फ अर्जुन ही नहीं, पूरे विश्व के लिए थे। वे सब जो गुरु या शिष्य होना चाहते हैं, उनको इन बहुमूल्य शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। आधुनिक गुरु और शिष्यों का स्वभाव आज के निम्न स्तर के वातावरण जैसा ही है। प्राचीन काल में गुरु की प्राप्ति बहुत कठिनाई से होती थी। हजारों आकांक्षी उनकी खोज में घूमते थे। वे इतने दुर्लभ और बहुमूल्य थे। अब तो दर्जनों की संख्या में सैकड़ों गुरु
हर गली के कोने पर मिलते हैं, लेकिन सच्चे शिष्य गिनती में कम होते जा रहे हैं। निम्न स्तर पर दोनों तीव्रता से गिरकर एक दूसरे के अनुरूप होते जा रहे हैं। गुरु भी शिष्यों को खिलाने और पोषण करने वाली आवश्यकता मात्र ही रह गए हैं। यदि शिष्य योग्य हो तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन गुरुओं को डर इस बात का है कि कहीं शिष्य उन्हें छोड़कर चले न जाएं। इसलिए उन्हें शिष्य की रुचि और भावनाओं की तुष्टि करनी पड़ती है। शिष्य, गुरुपुत्र, आश्रमवासी, साधक इत्यादि कहे जाते हैं, पर उनके जीवन पर आश्रम के वातावरण, साधना या साधु गुरुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु के लिए उनके मन में जरा भी कृतज्ञता नहीं होती। मुंह से तो वो कृष्णार्पणम के नारे लगाते हैं और उनके कार्य देहार्पणम यानी शरीर को समर्पण भगवान को नहीं ही प्रकट करते हैं। यही नहीं, शिष्य अपनी शर्तें रखते हैं कि गुरु उनके मनोरंजन, सुगम जीवन और आराम की इच्छाओं का सम्मान करें, हानि और चिंता से मुक्त रखें, किसी प्रकार की साधना के लिए आग्रह न कर शिष्य के पूर्ण सुख का प्रबंध करें, और फिर मोक्ष सीधा उनकी नींद में पके फल की तरह आकर गिर पड़े। गुरु किसी भी कड़े अनुशासन या नियमित जीवन की सलाह न दें। शिष्य की वे सब इच्छाओं का आदर करें, और यदि गुरु शिष्य का विरोध करें तो उसको एकदम छोड़ दिया जाए और उसकी निंदा की जाए। आप सुन रहे हैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा की दिव्य लेखनी से रचित पुस्तक गीता वाहिनी।